अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मर्दाना ताकत को बहाल रखने के लिए रोज़मर्रा में हमें किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहता चलूँ कि जो आपने रोटी खानी है, रोटी आपने लेनी है चोकर समेत, यानी कि छानना नहीं है। बगैर छाने हुए जो रोटी पकती है उस रोटी को इस्तेमाल करना है। अगर बेटर होगा कि आपको अगर चोकर जो है, यानी कि आटे के अंदर से जो भूसा निकलता है, जो चोकर निकलता है, ब्रान जिसे हम कहते हैं, उसको आप एडिशनल मिक्स भी कर लें तो ये और ज़्यादा बेहतर है। ब्रान आपको इजीली मिल जाएगा मुख्तलिफ़ जगह से, जहाँ पे आटा मिलता है उनसे मिल जाएगा, चोकर वाली शॉप्स होती हैं, या फिर आपको जो मार्ट वगैरह है वहाँ से चोकर या ब्रान मिल जाता है। उसको आप अपने जो है ना होल जो फ्लोर है उसमें मिक्स करें, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, उसमें मिक्स करके उसकी रोटी बना के लें, या फिर अगर डबल रोटी आप लेते हैं तो ब्राउन ब्रेड लें। तो ये है फर्स्ट। और इसके बाद है जो बाकी अजनास हैं जैसे दलिया है, सत्तू है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया भी छिलके समेत जो होता है वो बेहतर है आपके लिए। आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होल का करना है आपने। उसमें से ये नहीं करना कि उसमें से फ्लोर निकाला हो अलहदा। नेक्स्ट है जो सब्ज़ियाँ और फल आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। अगर आप सब्ज़ी खा रहे हैं तो छिलके समेत सब्ज़ी लें जिसका छिलका खाया जा सकता है। कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं उनका इस्तेमाल करें। इवन कि अगर आप आलू भी ले रहे हैं तो अगर आप आलू छिलके समेत पकाते हैं तो अगर आप को सूटेबल लगता है तो आप उसको छिलके समेत ही लें। बाकी जिन जिन चीज़ों के छिलका खाया जा सकता है, पकी हुई का या कच्ची का, वो आप छिलके समेत लें तो वो बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ जो फल हैं, फल भी जिनका छिलका खाया जा सके छिलके समेत लें। और बाकी बीज हैं, जैसे तरबूज खाते हैं तो तरबूज का छिलका नहीं खाया जाता, लेकिन तरबूज के बीज होते हैं तो तरबूज के बीज भी लाजमी साथ खाएं, उनको चबा लें साथ। तो ये बहुत बेहतर है। जो इनके छिलके होते हैं, जो बीज होते हैं, इनमें भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि जितना मुकम्मल किसी चीज़ को आप खा सकते हैं खाएँ। और दूसरी ये कोशिश करें कि नेचुरल रहें, आर्टिफिशियल चीज़ें ना खाएं, नेचुरल चीज़ें जैसे सब्जियां, फल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड चीज़ें होती हैं या जिनको बहुत कशीद किया गया होता है, वो चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें। डब्बे के जूस इस्तेमाल करने के बजाय ताज़ा फलों के जो जूस है वो निकाल के इस्तेमाल करें और पल्प के साथ इस्तेमाल करें। कुछ दोस्तों को आदत होती है कि जूस बनाया और पल्प उसका निकाल दिया, छाननी ली, छाननी में छान के पल्प निकाल दिया, बाकी जूस। इस तरह नहीं करना। अगर आपने घर का जूस बनाना है तो पल्प समेत उसको पीना है। और कोशिश करनी है कि बाहर जो डब्बों के जूस होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं काफ़ी सारे, और वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाएं। अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें सैलड का इस्तेमाल, फ्रेश सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें कि रशियन सैलड को अवॉइड करें क्योंकि उसके अंदर मायोनीज़ काफ़ी ज़्यादा डाला होता है। फिर जो दालें हैं उनका इस्तेमाल करें। कोशिश करें दालें छिलके समेत लें। फलियों का इस्तेमाल करें, फलियाँ आपके लिए बहुत बेहतर है। पानी वाफर मिकदार में लें, उससे भी आपकी इरेक्शन बेहतर रहेगी क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाए रखना है। एक्सरसाइज करें या चलते फिरते रहें, वॉक करते रहें। कोई भी काम है, ऐसे बैठे रहने वाली आदत को तर्क कर दें। इसबगोल का छिलका बॉडी के लिए बहुत बेहतर है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसबगोल का जो छिलका है उसके इस्तेमाल को बढ़ा दें। नेक्स्ट अपनी डाइट में जो हल्दी है उसके इस्तेमाल को बढ़ाना है। बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्चेज़ हैं। आप कोशिश करें कि 1 चम्मच सुबह या 1 चम्मच शाम या 2 चम्मच इकट्ठे दूध में डालें या सालन में डालें और हल्दी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपने करना है इस्तेमाल अदरक का। देखिए अदरक आप कूट कर भी ले सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पीस कर लें और उसको आप इस्तेमाल कर लें अदरक को, या फिर अदरक पाउडर मिल जाता है। अगर आपको वो कन्वीनियंट नहीं है, वो मज़ेदार नहीं लगता, अदरक पाउडर ले लें, उसको आप सालन पे डाल सकते हैं पाउडर को। अदरक पाउडर को आप दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी दाना। मेथी दाना कुछ लोग चबा के लेते हैं, कुछ लोग ऐसे निगल लेते हैं, कुछ लोगों से दोनों चीज़ें नहीं होती। उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो मेथी दाना को पिसवा लें। किसी भी पंसार वालों के पास जाएं, उनसे मेथी दाना भी मिल जाएगा,
उनसे आप पिसवा के उसका पाउडर बनवा लें। पाउडर बना के फिर आप उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर जो मेथी दाने का पाउडर है आप उसको अपने सालन में डाल लें, उसको दूध में डाल के ले लें, उसको किसी जूस में डाल के ले लें, जैसे आपको कन्वीनियंट है उस तरह आप कर सकते हैं। और आखिर पे है खजूर। आप खजूर का इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम 1 2 3 जितनी खजूर आपको बेहतर लगती है आप वो लें। कोशिश करें हर खाने के बाद 3 खजूरें ले लिया करें, उससे भी मर्दाना ताकत बहुत बेहतर रहती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मर्दाना ताकत में कौन सी ग़िज़ा बेहतर है उसके ऊपर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।